मेरा नाम इस्माइल चौधरी है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। उम्र मेरी 54 साल की है। लॉकडाउन जब चालू हुआ था तो हम लोगों ने देखा कि बाहर बहुत अफरी तफरा मचा हुआ है। हम लोग कुछ दोस्त लोग कम से कम 12-13 जन लोग ये सोचे कुछ किया जाए। तो सब लोग सोचे क्या किया जाए, तो हम लोग बोले खाने का बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन में सब होटलें सब कुछ बंद थी। तो हम लोगों ने कपड़िया नगर के सामने एक होटल था, उसमें एक रब्बानी करके नाम का एक लड़का रहता था, उससे हमने कांटेक्ट किया कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं खाने का। उसने बोला ठीक है आप चालू कीजिए। हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया तो एक टाइम में हमने 500-600 आदमी को खाना खिलाया। दोनों टाइम में हमने 1,000 आदमी को खाना खिलाया। उसके बाद ये हमने 1 महीना 2 महीना ऐसी किया। जब 3 महीना बीता, रमज़ान शरीफ आया, तो उस वक्त कुछ होटलें खुल गई तो हमने जब से एक टाइम कर दिया। हमको ये नहीं मालूम था कि ये इतना दिन चल पाएगा। हम लोग बोले भी लॉकडाउन का टाइम है, शायद बाद में बंद हो जाए, लेकिन नहीं, लोग हमारे से जुड़ते गए और हम आगे बढ़ते गए। हम लोगों को इमदाद बाहर से मिलती गई और हम लोग करते गए। 2-3 महीना बीता तो बहुत से लोग हमसे कांटेक्ट किए कि भाई ऑनलाइन से कैसे पैसा दिया जाए, आपके पास कुछ अकाउंट है, खाता है। तो हम लोग उस वक्त सब कुछ लॉकडाउन में बंद था, कुछ खाता नहीं खोल पाते थे। हमारे एक दोस्त थे सलाउद्दीन साहब, उनका एक NGO था JB ट्रस्ट, वो हमने उनसे, वो हमारे साथी में थे, उनका अकाउंट हमने साथ में लिया और हमने अपना न्यूज़ में डाल दिया। तो हमारे पास ऑनलाइन मदद आने लगी। 2-5 महीना 6 महीना बीता, साल भर बीता, तो फिर हम लोगों ने अपना एक रोटी बैंक कपड़िया नगर ट्रस्ट का एक फार्म तैयार किया। उसके बाद हम लोग फिर जुड़ते गए, चलते गए, और कुछ हमने उस दौरान कुछ बच्चों की फ़ीस भरी, कुछ औरतों को राशन नहीं था हमने दिया है, दवाइयाँ हमने दिए। हमारे कुरला कमेटी के कुछ लोग जो गुड्डू भाई हैं वो भी हम लोगों से जुड़े थे। और आज हम लोग कम से कम देखा जाए तो 57 मंथ हो गया है। इस दौरान हमने कभी भी एक दिन बंद नहीं किया है, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, या कितना भी तेज़ बारिश हो, या हमारा कोई भी है। हमारी पूरी टीम में कम से कम 14-15 जन लोग हैं और माशाल्लाह मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास खुद का एक किचन है, एक बावर्ची है, कलीम भाई हैं वो हमारे से जुड़े हैं। हम लोग खाना अपने जो शादी ब्याह में खाते हैं वही खाना हम लोग बनवाते हैं और खुद उसके साथ में खड़े रहते हैं। और शाम के टाइम हम लोग कपड़िया नगर के गेट पे 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक हम खाना बांटते हैं। अब हम लोगों को कुछ और करना है, आगे ये चाहते हैं कि हम कुछ और भी काम चालू करें। तो इसमें जी मेरे को आपसे पूछना है कि किस टाइप के लोग को खाना बांटते हैं, घर घर जाते हैं या इधर आके उधर लेके रहते हो, और कैसे टाइप के लोग? हमारे पास जो आते हैं, हम कहीं जाते नहीं हैं, लोग खुद आते हैं। बच्चे लोग हमारे पास खुद लोग आते हैं और खाना लेके जाते हैं। हम कैसे टाइप के लोग? तो ये सब लेबर है या फैमिली ओरिएंटेड है? फैमिली भी है, कुछ लेडीज़ भी आते हैं, कुछ लेबर टाइप के लोग हैं जो कि दिन भर काम करते हैं और शाम को आके यहाँ खाना ले जाते हैं। कालीना से, यहाँ वहाँ से, कहीं से भी, जरी मरी से, काफ़ी जगह से दूर लोग आते हैं और शाम को 7 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं और लाइन लगा के ले जाते हैं। हम लोग को ये नहीं मालूम कौन लोग आते हैं, लेकिन हमारा काम है खाना बांटना, हम सिर्फ वही जानते हैं। इसमें जी आपको सब लोग पर्सनल फाइनेंशियल हेल्प मिला है, सरकार से कोई मदद मिला? सरकार से अभी तक हम लोगों को कोई हेल्प नहीं आई है। आप लोग अप्रोच किए? अभी तक हमने नहीं किया है। हम कोशिश है कि अब शायद आगे बढ़ के, कुछ लोगों से हमने कांटेक्ट किया था तो लोग बोले थे कि इलेक्शन बाद आप हमसे मिलिए, हम आपका कुछ हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन हो गया है, अब हमारी वो कोशिश रहेगी कि उन लोगों से कांटेक्ट किया जाए। अच्छा, ये आप लोग जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोई प्रोग्राम आगे
प्लानिंग है या नहीं आप लोग? आगे और भी चीज़ है हम लोगों को कि जैसे हम लोग रोटियां जो है हम लोग कहीं से ख़रीदते हैं और कुछ रोटियां हम कपड़िया नगर से भी घर से लेके आते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास 200-300 रोटियां हम डेली ख़रीदते हैं, तो अगर कुछ ऐसी मशीनें हम खुद डाल दें कि वो और कुछ औरतों का सहारा भी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में सोच रहे हैं कि कुछ इस तरह का भी काम किया जाए कि जो लोगों को और हमसे जुड़े रहें। और हम एक काम और भी चालू करना चाहते हैं जो कि वो बहुत सी डेवलपमेंट है, जो बहुत सी औरतें बेवा हैं जो कि घर में बैठी हैं, कुछ कर नहीं पा रही। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट की हेल्प लेके हम कुछ मशीनें डालना चाहते हैं कि उनको दिया जाए और उससे कुछ पगार भी आवे। और हम खाना तो हम देंगे ही, खाना तो हमारे पास है ही है। हम तो ये भी चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि एक नया काम हम चालू करें। और आप लोगों से ये है कि हम लोगों को हमारे रोटी बैंक कपड़िया नगर ट्रस्ट को आप लोग हेल्प कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये भी सोच रहे हैं कि एक स्किल डेवलपमेंट्स चालू करें जिसमें जवान लड़के जो हैं जो कि भटके हुए हैं, यहाँ वहाँ कुछ काम नहीं पाते हैं, तो उनका भी है कि हम इसमें जोड़ें, कुछ काम दें उनको। चले आते तो उनको एक जगह पे आप लोग बिजी कर। हाँ, जो नशे में यहाँ वहाँ हैं, फंसे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको भी हम चाहते हैं कि इसमें हुनर से लेस हो जाएं। उनको भी आगे हम थोड़ा चाहते हैं कि बिजी कर दें। तो इसमें जी गवर्नमेंट के पास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, आप लोग उन लोग अप्रोच क्यों नहीं करते? बस अभी इसके बाद हम लोगों का वही इरादा है कि हम फिर से अपना इरादा लेके वहाँ जाएंगे और ये भी हम चालू करेंगे इंशाअल्लाह। और पब्लिक को क्या बोलना चाहते आप लोग तो कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि पब्लिक भी अपने अपने एरिया में कहीं शुरू करें? अब पब्लिक का भी है कि जैसे हम लोग आज यहाँ 57 मंथ से काम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में, हर जगह कम से कम ये लोग काम करें कि कोई भी भूखा न रहे। सब जगह चले ऐसा अच्छा। हाँ, कोई भूखा ना रहे।